ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 146 से 150। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी श्री राधा जी से कहती है, परम चतुर श्री राधा, सुनो, मुझे कहने के लिए क्षमा करना। कुल की लज्जा नहीं आकर तुम्हारे मोहन से मिलने में बाधा डाली। वे तो दौड़कर तुम्हारे सामने आई थी। श्याम सुंदर से एक भूल हो गई, उसे मैं समझ गई, जो वे तुम्हारा मन चुरा कर ले गई। जान पड़ता है इसलिए वे तुम्हारे सम्मुख संकोच पूर्वक खड़ी थी। इधर तुमने भी अपना मुख घूंघट से छिपा रखा था, किंतु तुम बड़े गोप नायक की पुत्री हो, ये बात तुम क्यों भूल गई? अरे, श्याम सुंदर तो तुम्हारे चोर हैं, अतः उन्हें डराकर छोड़ दो। श्री राधा कहती है, कुल की लज्जा ने मेरा कार्य बिगाड़ दिया, अन्यथा श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, हृदय अत्यंत जलता रहता है। तुमने स्वयं ही मुझे अपना प्रेम छिपाकर रखने को कहा था, और वे आज्ञा मैंने आदर पूर्वक मान ली। किंतु मैं अपने शरीर और घर की सुध भूली रहती हूँ, इसलिए मेरा प्रेम बरबस प्रकट हो जाता है। तुमको छोड़कर मेरा कोई दूसरा हितैषी भी तो नहीं है, जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। अब मुझे अपने चरणों के नीचे अपने पास रख लो। सूरदास जी कहते हैं, ये सुनकर मनमोहन ने हंसकर उनके अंग का स्पर्श किया, उन्हें हृदय से लगाया, और श्याम सुंदर अपने श्री मुख से बोले, प्यारी, मेरा चित्त तो तुम में ही निवास करता है। श्री राधा पुनः कहती हैं, कमल दल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर, तुमसे विमुख लोगों के साथ रहने का मुझे जो दुख है, उसे कब दूर करोगे? घर तो मुझे जलती भट्टी जैसा लगता है। चिंता ही चिंता में मैं मरी जाती हूँ। तुम्हारे सम्मुख मेरी ये दशा है, फिर भी तुम अपने मन में क्या किसका दवा मानते हो? उन माता पिता को धिक्कार है, उस भाई को धिक्कार है, जो मुझे बराबर कुरेदते त्रास देते रहती हैं। किंतु श्याम सुंदर, मैंने अपना मन तुम में इस प्रकार लगा दिया है, एकाकार कर दिया है, जैसे हल्दी और चूना मिलकर रोले के रूप में लाल रंग के हो जाते हैं। श्री राधा जी कहती है, सखी, कुल का संकोच मैं कहां तक करूंगी? तुम्हारे सामने मैं ये सच्ची बात कहती हूँ कि अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। जगत के जो भी कुटुंबी जन कहे जाते हैं, पहले उन सबका अनादर उपेक्षा करूंगी। अब ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। इन विरोधी लोगों की बातें सुनकर मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। यदि स्वयं सुखी रहे तो सभी संबंध अच्छे हैं, नहीं तो उनके सुख से मैं अपना कौन सा काम बना सकूंगी? स्वामी, तुम चतुर शिरोमणि हो, इस बार मैं तुमसे कुछ झगड़ा करूंगी। श्री राधा कहती है, हे प्राणनाथ, तुम मेरा स्मरण क्यों नहीं करते? हे दीनदयाल, मैं दुख पा रही हूं, मुझ पर कृपा करो और मेरी काम जनित उपद्रव की पीड़ा तथा वियोग को दूर कर दो। ये तो मैं जानती हूं कि तुम बहु रमणी रमण अनेकों गोपियों के प्रिय हो, परंतु इसी के धोखे में पड़कर मुझसे क्यों झगड़ते, मेरी क्यों अपेक्षा करते हो? स्वामी, सुनो, तुम तो
हृदय की बात जानने वाले हो। मैं मन और वाणी से केवल तुम्हारा ही चिंतन करती हूँ।